नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है नोएडा विधानसभा सेक्टर 66 गांव ममूरा से। जैसा कि यहां पर प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी से, और यहां आज इनका बर्थडे भी मनाया है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहां पर युवा हैं। युवा इनकी दिल की धड़कन है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो जानना चाहेंगे यहाँ विकास के लिए आने वाले आपकी योजनाएं क्या क्या होंगी। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पंकज अवाना है। देखिए, विकास का मॉडल जो हमारा दिल्ली सरकार में चला है, आप देखिए दिल्ली में जो पिछले 75 साल में कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो मात्र 5 साल में आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे करके दिखाया है। चाहे वो अच्छा स्कूल हो या अच्छा स्वास्थ्य अच्छा हॉस्पिटल हो या रोड हो या सीवर हो या बिजली की समस्या हो, अनेक समस्याओं पे आम आदमी पार्टी ने वहाँ काम किया और वहाँ से लोगों को उस गंदी राजनीति से मुक्त किया। तो आप ममूरा में आप भी चल के आए होंगे, आपने रोडों की स्थिति देखी होगी। नोएडा एक हाईटेक सिटी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे हाईटेक मानी जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद गांव की आप स्थिति देखिए, बड़ी पीड़ा होती है। यहाँ पे जो सरकारें आई हैं, सपा ने भी यहाँ पे शासन किया, कांग्रेस ने भी किया, और आपकी मौजूदा भाजपा चल रही है। ये सारी तमाम सरकारें आई, हिंदू मुस्लिम की इन्होंने राजनीति की, लेकिन विकास के नाम पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है, विकास। तो अब अगर हमें जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से जो दिल्ली में काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश में भी और नोएडा विधानसभा पे भी वो काम होगा। तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा, ये मेरा परिवार है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये युवाओं मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं। इनके लिए भी बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है नोएडा के अंदर, वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं रोजगार के लिए तो हमें लोकल बता के वहाँ से भगा दिया जाता है। हमारे युवा भाइयों की सुनवाई नहीं है। अगर ये कुछ बोलते हैं तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो बहुत बड़ा विषय है ये युवाओं के लिए। अगर आम आदमी पार्टी ने भी एक घोषणा की है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिलता है तो 10 लाख युवाओं को हर साल रोजगार दिया जाएगा। अगर हम रोजगार भी नहीं दे पाते तो 5,000 रुपये मासिक भत्ता सभी के खाते में डाले जाएंगे। ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए एक संदेश है। तो युवा भाई मेरे साथ हैं और मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ, तन मन से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ इनके साथ कोई बदतमीजी होगी या इनके साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, वहाँ वो समझो पंकज अवाना के साथ हुआ है। मैं हमेशा अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा और आगे बढ़ाता रहूँगा। आने वाली आपकी योजनाओं में महिलाओं के लिए क्या होगा? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ गारंटियां दी हैं। उसमें सबसे पहले है कि अगर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की है उसको 1,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। जैसे हमारे नोएडा विधानसभा से प्रत्याशी पंकज अवाना जी ने बताया था, ये इतने सारे युवा हैं, ये इनमें से बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए हमारी पार्टी ने गारंटी दी है, करे आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में हर साल 10 लाख युवाओं को आम आदमी पार्टी रोजगार देने का काम करेगी। और जिन युवाओं को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता देगी। और जो घरेलू बिजली के बिल हैं वो 300 यूनिट हम फ्री देंगे, पिछले बकाया बिल माफ़ करेंगे। और बाकी जैसे सीवर है, सड़क है, ये जो नोएडा है हाईटेक सिटी है, ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ की जो नोएडा अथॉरिटी की जो CEO है, अधिकारी हैं, ये सब स्वच्छता के नाम पर हर महीने मेडल लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपसे कहूँगा आप अपनी कैमरे को घुमा के ना इस रोड को दिखाएं, इतनी गंदगी है, निकलना मुश्किल है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में मोहल्ला सभा का मॉडल है, उसके तहत हम मोहल्ला सभा यहाँ लागू करेंगे। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है, यहाँ के लोग बताएंगे कि जी हमारी नाली की समस्या है। आम आदमी पार्टी जैसे वहाँ के 80% लोग बोलते हैं कि ये नाली ठीक करनी है, आम आदमी पार्टी उसको कराएगी। उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए जब तक इस मोहल्ले के लोग ये नहीं कह देते कि हाँ ये ठीक बनी है, तब तक दिल्ली में किसी भी ठेकेदार को जो काम करता है उसको पेमेंट नहीं होती। तो वही मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट हम नोएडा में लागू करेंगे और उत्तर प्रदेश में लागू। तो दिल्ली की आपकी नीति है, वहीं आप नोएडा में यहाँ पे भी लागू करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्या क्या वो होंगे? नहीं, शिक्षा में जैसे हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा करा है,
उसी तर्ज पे हम यहाँ नोएडा के प्राइमरी, प्राथमिक और बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनकी दशा सुधारेंगे। जो दिल्ली में जो हमने करके दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में, वही हम यहाँ करेंगे। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम यहाँ करेंगे। यहाँ हम स्वास्थ्य के लिए हर गांव में, हर सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। अभी यहाँ जो नोएडा में जो सरकारी अस्पताल है वो 2000 करोड़ की लागत से बना हुआ है, लेकिन उसकी दशा क्या है पता है आपको? अस्पताल ही बीमार है। जो अस्पताल बीमार है वो लोगों को क्या इलाज देगा? वो एक रेफर सेंटर बना रखा है। यहाँ कोई भी जाता है सरकारी अस्पताल में तो कुछ ही दवाएं हैं, लाल पीली दवाएं रख रखी हैं उन्होंने, सबके लिए वही दवाएं लिखते हैं। और कोई ज़्यादा सीरियस हुआ कि जाओ दिल्ली के अस्पतालों में। तो हम जो सरकारी अस्पताल है इसकी भी दशा सुधारेंगे। गांव-गांव में और सेक्टरों में मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिल्ली में, वो लागू करेंगे। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जी, आप युवा हैं और काफ़ी साथी हैं, तो आपका आम आदमी पार्टी के लिए क्या मानना है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो गांव है, ये गांव ममूरा, ये बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ प्रत्याशी आता ही नहीं। और हमारे बीच में हमारे भाई आए हैं, पैदल चल के आए हैं, तो उन्होंने ये समस्या देखी कि गली में नाली है, खरंजा है, अभी बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है। जब प्रत्याशी आएगा ही नहीं, उसको पता क्या चलेगा? भाई हमारे बीच आए हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं, हमारे सामने सबसे पहले बैठे हैं। जबकि पहले कोई भी हमारा एमएलए या कोई भी आया ही नहीं। अगर वो आया तो उसका भाई आया। जब मेन आदमी नहीं आएगा, उसकी समस्या क्या पता चलेगी? उसके बाद जब दिल्ली की जनता ने, हमारे देश की राजधानी ने इस आम आदमी पार्टी को चुना है, तो शायद यूपी को भी चुनना चाहिए। क्योंकि देश की राजधानी, दिल की धड़कन जब उसको समझ में आ गया, तो यूपी को भी ये बात समझनी चाहिए। और हम बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अपने आम आदमी पार्टी को लाने का पूरा समर्थन देंगे। ये हमारा युवा, ये आज हमारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बात। यहाँ शिकायत है कि आपके गांव में, आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपके गांव में अभी तक कोई नेता नहीं आए। वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद यहाँ नहीं आते हैं। और आपके रास्ते की यहाँ पर देखा है, हमने दुर्दशा हो रही है। तो आपका जो नेता पहले भी आए हैं, जो अब जो आ रहे हैं, आपका क्या मानना है उनके लिए? ऐसा ना तो यहाँ कभी कोई नेता आया, उनके भाई आते हैं। यहाँ आने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर वो यहाँ आएंगे, भाई ने बताया था कि यहाँ का कोई स्थिति देखेंगे क्या है, तभी तो उसको उदाहरण करेंगे, ठीक करेंगे उससे। उन्हें स्थिति नहीं पता क्या है, लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे टाइम काटे, उनको कुछ पता ही नहीं है। उन लोगों को अपनी जेब भरनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ के विधायक नहीं, यहाँ की बात नहीं। अगर यहाँ का विधायक यहाँ से सेक्टर 18 की मार्केट तक बिना नेविगेशन के चला जाए तो तुम जो कहोगे मैं हार जाऊँगा। बिना नेविगेशन के यहाँ का विधायक यहाँ से सेक्टर 18 चला, जो कहोगे वो हार जाऊँगा। बहुत बड़े नेता का बेटा है, ये भाजपा की सीट है, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं यहाँ, और कुछ नहीं है। नहीं तो उन्हें यहाँ की जगह कहीं और से चुनाव लड़ा दो। अगर जमाना जब्त ना हो जाए तो मैं मूछें कटवा लूँगा अपनी। जमाना जब्त होगी, जो उनकी स्थिति है। ना तो किसी के मरे में आते हैं, ना किसी के गिरे में आते हैं, ना किसी की शादी समारोह में आते हैं। हम लोग तंग आकर बहुत दिक्कत झेल रहे हैं, उसके बाद पंकज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और आम आदमी बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें करना भी चाहिए। अब हम सब लोग आम आदमी के साथ हैं और ये भाजपा के विधायक को पता चल जाएगा 10 मार्च को कि उसकी स्थिति क्या थी, उसने लोगों के साथ क्या गलत किया है। ये रिजल्ट बताएगा। यहाँ युवाओं का कहना है कि वोट लेने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। जो हमारी यहाँ कंडीशन है रास्तों की बहुत ख़राब है। और अब सभी युवा जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं पंकज अवाना जी के साथ। जैसा कि आप देख रहे थे एम बी लाइव।